Hey everyone and welcome back to my channel Pop on Wheels. This is Sahil and I hope you are doing absolutely great. So today is 20th December और आज हम जा रहे हैं करजत. This is gonna be a family vlog, family trip. बट यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बाइक पे चलता हूँ so that I can moto vlog. तो एक कार होगी, एक बाइक होगी. विल हैव फन. मुझे एक डिटेल रिव्यू भी बनाना है क्लासिक 500 का. इफ़ टाइम परमिट्स तो मैं वो करजत में वो भी बना लूँगा. सो या अभी आई एम ऑल गेट अप. अभी बाइक पे चलते हैं, वार्म अप करते हैं एंड देन विल हेड आउट. आई विल सी यू ऑन द बाइक. So we have finally left. Right now the time is 10:20 AM in the morning. थोड़ा सा लेट हो गया बट फैमिली टाइम है ना, तो थोड़ा सब कुछ तैयारी करना था. एंड वी ऑल्सो हैव अवर चैम्पियन पॉपॉय साथ में है ना, तो सब कुछ तैयारी करके उसकी राउंड वगैरह करके देन निकलना था. तो थोड़ा सा टाइम हो गया बट इट्स फाइन क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक मिलने ही वाली है. बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे. सो कार तो जाएगी अभी सीधा हाईवे से, बट हाँ हाईवे तक तो है, कलमबोली तक तो साथ में रहेंगे. बट उसके बाद में दे विल टेक द हाईवे और हम नीचे से ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे मार के जाएंगे. एंड ऑल्सो मैंने ये रूट बहुत बार कवर किया हुआ है मेरे व्लॉग्स में, तो आई विल नॉट बी शूटिंग मच राइट नाउ. एक बार हम कलमबोली क्रॉस कर लेंगे ना, उसके बाद में मैं वापस शूट कर लूँगा अनटिल एंड अनलेस कुछ इंटरेस्टिंग आता है बीच में. क्विक अपडेट. सो वी आर एंटरिंग द वाशी ब्रिज. यहाँ पे अभी इतना ट्रैफिक है नहीं, लेकिन जहाँ पे चेंबूर से मैं आया ना वहाँ पे ट्रैफिक था. बट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज काफ़ी ठंडी हवा है. द वेदर इज़ ऑसम, जिसकी वजह से इरिटेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. अभी भी धूप निकली हुई है बट बिल्कुल भी लग नहीं रही है. सो यार राइडिंग में मज़ा आ रहा है. अगर ये समर टाइम्स होता ना तो काफ़ी इरिटेट हो जाता है सिटी से बाहर निकलते निकलते. इवन सिटी से बाहर निकलने के बाद में हाईवे भी होना तो भी वहाँ पे इरिटेट होता है. अभी यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है बट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. पूरा ड्राई है, बिल्कुल भी स्वेट नहीं है. एंड येस आई एम हैविंग फन व्हाइल राइडिंग. अभी एक बार बस कलमबोली पहुँच जाना, उसके बाद में तो ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं लगेगी बिकॉज वो स्ट्रेट हाईवे ही है. बस ये अभी जहाँ पे टोल नाका होगा वहाँ पे थोड़ा लगेगा. और जब भी ओल्ड पनवेल हाईवे जब भी बाईपास करेंगे ना, आई मीन सॉरी एक्सप्रेस हाईवे बाईपास करके जाएंगे ना, तभी थोड़ा ट्रैफिक लगेगा. बट यार सो फार सो गुड. सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड कलमबोली. अभी बस सामने एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा, उससे फिर डाइवर्जन लेके नीचे से जाना है हमें. सो बाइक का परफॉर्मेंस अभी तक खतरनाक. ऑल्सो द सीट क्वालिटी इज़ रियली गुड. नहीं तो अभी तक मुझे रिमाइंडर आ जाता था कि भाई अपनी पेटी कुर्सी से उठा लीजिए क्योंकि वो पेन चालू हो जाता है. बट ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स में राइड कर चुका हूँ. एंड जब स्टॉक सीट था ना उसमें पेन होता था. मतलब 30 किलोमीटर्स भी राइड कर लो ना तो ऐसा लगता था कि भाई थोड़ा एडजस्ट हो जाए या फिर थोड़ा सा रुक जाए. बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. अभी थोड़ा सा ट्रैफिक लगेगा यहाँ पे. सिग्नल है ना काफ़ी बड़ा है, फिर वो वहाँ से राइट लेके ही द फन बिगिंस. फिर वहाँ से इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है. थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होगा ना तो भी द रोड इज़ रियली गुड. सो सिंस द बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस एक्सप्रेस हाईवे, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, हम नीचे से जाएंगे. मैं एक बार इस पर चढ़ भी गया था बिकॉज ये देखो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, बाइक्स नॉट अलाउड, ये काफ़ी छोटा बोर्ड लगा हुआ है. एंड फॉर समवन हु इज़ ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे बाइक राइड पे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको पता ही नहीं है ना कि इस पर कौन सा ब्रिज छोड़ना है. बिकॉज अभी ये जो ऊपर एक्सप्रेस वे का बोर्ड लिखा हुआ ना, पहले इतना बड़ा नहीं था तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता था. अभी ये ट्रैफिक ये बोल रहा था मैं, एक तो सिग्नल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है. सब ग्लव्स पहन लेते हैं अभी बिकॉज अभी ओपन हाईवे ही मिलेगा. ट्रैफिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसके लिए मैं पहनता नहीं हूँ. पहनता हूँ कभी कभी बट नॉट ऑल द टाइम. राइड के टाइम पे थोड़ा आई प्रेफर कि ओपन हाईवेज पे जाने के बाद ही पहने. लुक एट द अमाउंट ऑफ डस्ट हियर. पूरी धूल मिट्टी उड़ रही है. ऑल द बाइकर्स आर चूजिंग द ऑफ रोडिंग सेक्शन क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे. ये वीकेंड के वजह से भी हो सकता है या फिर ये एक्चुअली कहीं पे बीच में जो डाइवर्जन्स होते हैं ना वहाँ पे भी ब्लॉक्ड रहेगा तो ये हो जाता है. लुक एट दिस. और अपना अभी क्या है ना, एलॉय व्हील है ना, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. ज़्यादा ऑफ रोडिंग ऐसा कर नहीं सकते. अटल सेतु भी जो ब्रिज है ना जो मुंबई साइड से आते हैं ना,
उन लोग को डायरेक्टली अभी एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट नहीं कर सकते ना, तो उन लोग को जो ओल्ड मुंबई पुणे है, जब पनवेल है ना, ओल्ड पनवेल, वो क्रॉस करके ही जाना पड़ता है अतुल सेतु के बाद में। तो इट इज़ वेरी बैड। जो बीच में का एक पैच है ना, ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे 3-4-5 किलोमीटर का है, बट इट इज़ वेरी वेरी बैड। मतलब आप जितना टाइम अतुल सेतु पे बचाओगे ना, उतना टाइम यहाँ पे आपका अटकेगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मुंबई साइड से अगर आ रहे हैं ना, तो दोपहर के टाइम पे अतल सेतु से बेटर है कि ये नॉर्मल वे पे ही सीधा वाशी वगैरह होके सीधा एक्सप्रेस हाईवे पे लग जाओ, बिकॉज उसका वो अतल सेतु ख़त्म होने के बाद में यहीं पे पीछे कहीं पे तो उसका एग्जिट है, सॉरी एंट्री है फॉर द एक्सप्रेस हाईवे। और ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा भाई का फ़ोन आया था मुझे, वो अतल सेतु से आने वाला था इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू चेंबूर एंड वाशी। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, पर अभी जो मैंने यहाँ पे रोड पे देखा ना कंडीशन, उससे पता चल रहा है कि 4 व्हीलर मतलब जितना टाइम बचाओगे ना, उससे डबल टाइम यहाँ पे अटकोगे आप। बिकॉज वो मैंने देखा अभी कितना ट्रैफिक था। ये तो बाइक थी करके साइड से निकल गए, कार तो है तो भाई वहाँ से वो 45 मिनट्स के पहले तो निकलेगी ही नहीं कार। सो दिस इज़ माई फेवरेट पैच नाउ। अभी ट्रैफिक सब ख़त्म। अभी करजत तक तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। करजत में जहाँ पे हमें जाना है ना, वो अंदर जाके थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, बट अभी यहाँ से करजत तक तो कुछ भी नहीं है। 30 किलोमीटर से कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहेगा, सीधा पैच है। अभी एक टोल नाका आएगा, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं, सीधा करजत का डाइवर्जन आएगा। सो ओल्ड पनवेल से निकलने के बाद में दिस इज़ द फर्स्ट टोल नाका जो हम क्रॉस करते हैं। एंड ये काफ़ी फेमस है बिकॉज यहाँ पे ना सारे राइडर्स रुकते हैं। यूजुअली मॉर्निंग टाइम पे बहुत दिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है, स्नैक्स भी मिलता है एंड रेस्ट भी कर लेते हैं लोग, एंड एट द सेम टाइम ये मीटिंग पॉइंट भी हो जाता है। तो अभी देखते हैं आज कोई है कि नहीं, बट संडे पे यूजुअली मॉर्निंग टाइम पे आएंगे ना, बहुत सारे रहते हैं, पूरा लाइंड अप रहता है यहाँ पे दिख तो रहे बाइक्स, बट काफ़ी कम है। ये देखो ये ऐसे। सो आज का डेस्टिनेशन है करजत। ये एक फैमिली टाइम है, फैमिली ट्रिप है। तो आज का डेस्टिनेशन जो होगा वो करजत में विला एक रेंट किया हुआ है। सो द थिंग इज़ द विला इज़ ओन्ड बाय फेमस महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस प्राजक्ता माही करके है। तो वी वर लुकिंग फॉर अ विला, और हमारे साथ हमारा पेट है ना, पॉपॉय को लेके जा रहे हैं हम। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी वांटेड अ पेट फ्रेंडली विला। तो काफ़ी ढूंढ रहे थे, बट फाइनली मेरे भाभी को एक इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे से रेफरेंस मिला ये वाले विला का, एंड वी केम टू नो कि इसके जो ओनर है शी इज़ अ महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस। फिर हमने देखा यूट्यूब पे, थोड़ा सर्च करके देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, एंड वी रियली लाइक द विला। हमें एक अच्छा खासा पूल चाहिए था, ओपन एरिया चाहिए था जहाँ पे पॉपॉय घूम सके। तो वी गॉट द बेस्ट डील, और फिर हमने ये बुक कर दिया। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। एंड ये कैसा है ना, एक आउटस्कट में है, ऐसा नहीं है कि सिटी में है। तो वी वांटेड समथिंग लाइक दैट ओनली। तो अभी चल के देखेंगे कैसा है। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे मतलब आपको जाके फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से खाना मंगाना है, कैसा है। उनका एक पूरा पैकेज है, पर पर्सन वाला डील है, वो आप ले लोगे ना तो आपको यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टिल डिनर, वो सब कुछ कवर्ड है उसमें, हाई टी वगैरह सब कुछ। सो इट इज़ अ प्रीटी अमेजिंग डील। नहीं तो आपको फिर ढूंढना पड़ता ना कि कहाँ से खाना मंगाए, क्या मंगाना है, ये वो। तो वी आर रिलाइंग ऑन द शेफ्स, वो जो विला के शेफ़ है ना, उस पर ही हम लोग रिलाई कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा क्या होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। सो यस, ये विला का नाम है प्राजक्ता कुंज, एंड काफ़ी टाइम नहीं हुआ, ये रिसेंटली बना हुआ है, मतलब ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा विला तो दिख रहा था फ़ोटोज़ में। अभी चल के देखते हैं कैसे है। मुझे मैप पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट दिख रहा था उसका, काफ़ी अंदर है। तो अभी चल के देखते हैं। आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग कैसे क्या होता है, और अगर एक्चुअल में बहुत अच्छा निकले विला तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड एवरीवन। सो फिलहाल के लिए मैं राइडिंग एंजॉय करता हूँ, आप म्यूज़िक एंजॉय करो। तो हमने करजत चौक से लेफ़्ट ले लिया है। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे पे वो डेस्टिनेशन, जैसे मैंने बोला वो आउटस्कट पे, तो करजत से वो चौक से अंदर लेफ़्ट लेने के बाद भी काफ़ी लंबा है। अभी मैं थोड़ा, मुझे जितना पता है ना, जहाँ तक वो डाइवर्जन है वहाँ तक मैं विदाउट मैप जा सकता हूँ। उसके बाद में फिर मैप लगा लेंगे, बिकॉज वो कोई तो एक गाँव के अंदर है। ऑल्सो मैं प्लानिंग की, जो हमारा एक मेरा फेवरेट स्पॉट है ना, वहाँ पर भी एक राउंड मार के आ जाऊँ, क्योंकि ब्रेक लिया ही नहीं था। सोच रहा हूँ कि वहाँ पे रुकते, पानी वानी पीते, फ़ोटो वोटो लेते और चलते। सिंस इट वॉज ऑन द वे, मैंने सोचा चलो एक राउंड मार के आ ही जाता है।
क्या ही होगा, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाएगा. लुक एट दिस ब्यूटीफुल रोड, इट इज़ सो अमेजिंग. सो वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज चाय पानी वाला ब्रेक हुआ ही नहीं था. वी हैव पार्क द बाइक हियर. पूरा व्यू है पीछे. इट इज़ अमेजिंग. द वेदर इज़ सुपर अमेजिंग. यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, पानी वानी पियेंगे एंड देन विल कंटिन्यू बिकॉज जो हमारे साथ कार है ना वो अब तक आई नहीं है. तो वंस वी गेट अ कॉल फ्रॉम देम कि दे आर ऑल्सो ऑन द सेम रोड, फिर हम चलेंगे. विल कंटिन्यू द राइड. द बाइक इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. काफ़ी मज़ा आया एंड दिस इज़ द व्यू. Super amazing. So we are saying bye bye to this beautiful place. We'll visit back soon. Pravesh Dwar. Amazing. So we have caught up with the car. इथे विठ्ठलाची अशी सुंदर मूर्ति. और यहाँ से आगे से अभी हम लेंगे लेफ्ट. अभी मैंने मैप सेट कर दिया है बिकॉज अभी वो कहाँ पे वो एग्जैक्टली पता है नहीं. तो इट इज़ शोइंग 30 मिनट्स नाउ. तो इतना मतलब ठीक है. अभी वो जो ब्रिज से लेफ्ट लिया उसके बाद में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि और थोड़ा 1 घंटा कुछ लगे, बट 30 मिनट्स है. इट इज़ फाइन क्योंकि वो अभी एग्जैक्टली है कहाँ पे वो पता नहीं ना. तो इट इज़ बेटर कि मैप चालू रहे. तो मैप सेट कर दिया है, अभी देखते कहाँ पे. तो यहाँ से हमें राइट लेना है टाटा पावर भिवपुरी. ओके. सो नाउ दिस रोड हैज़ टू बी एन इंटरेस्टिंग वन. पाली लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने वो देखा था जहाँ पे विला है ना वो वाला एरिया भी पाली नाम था. ऐसे रोड पे बाइक चलाने का मज़ा बहुत आता है. इट इज़ अमेजिंग. बस यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज एनिमल क्रॉसिंग होती है ना. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा लिमिट में ही चलाए. यहाँ पे पूरा राइट साइड में माउंटेन है, यहाँ से रोड. यहाँ पे एक्चुअली अंदर ओपन फार्म है. बट या दिस इज़ रियली गुड. रात के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज हमारे बाइक में उतनी पावरफुल लाइट्स है नहीं, एंड आई कैन नॉट सी एनी स्ट्रीट लैम्प्स. बट कोई नहीं, हमें वैसे भी रात में कहीं पे जाना है नहीं, हमें विला में रहना है. काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स है यहाँ पे. वाह, अगेन द सेम रूट. लुक एट दिस, सच एन अमेजिंग व्यू. मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि ये मानसून में कितना ब्यूटीफुल होगा यहाँ पे. इट मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मानसून सीजन. ये पूरा ग्रीनरी होता होगा. अभी भी है बट उतना नहीं है. वाओ, दिस फ्रेम इज़ सो अमेजिंग. वो पता नहीं मुझे वैसे क्लाउड्स फ्रेम हुआ है ना, पता नहीं अभी एनडी फिल्टर में वैसा कैप्चर हुआ कि नहीं. ऑल्दो मैंने ND16 तो लगाया हुआ है, वो क्लाउड्स कैप्चर होने तो चाहिए. जैसे जैसे अंदर जा रहे रोड्स और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है. पीपल आर लिविंग द पीसफुल लाइफ. ना गाड़ी ना कोई शोर. अभी कोई तो गांव क्रॉस कर रहे हैं हम. सब कुछ शांत है यहाँ पे. देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल नॉइस. सो वी आर स्टक हियर. हमें यहाँ से जाना है लेकिन यहाँ से भी एक ट्रक आ गया है, वहाँ से टेम्पो आया है. एंड दिस इज़ द ओनली वे. बट लेट्स टेक अ मोमेंट टू एडमायर दिस ब्यूटी. लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ अगेन. ये मैं रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ बट यस, ये है उतना अच्छा. वाह. सो बाय द टाइम वी वर वेटिंग फॉर द ट्रक्स टू मूव, हमारी कार भी आ गई पीछे से. रोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अरे ये बॉब द बिल्डर कहाँ से आ गया अभी बीच में. देयर इज़ नो वे टू पास. बाइक तो चली जाएगी, कार नहीं जा पाएगी. एंड विला वहीं पे है सामने. आई थिंक विल हैव टू वेट. वाह, द प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग. ऐसा हमें ओपन पैच चाहिए था जहाँ पे हमारा डॉग घूम सके, पॉपॉय घूम सके. दिस इज़ द रीज़न वाई हमने ऐसा वाला देख के बुक किया है. हियर इज़ द कार. लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू द विला टूर. तो ये वाले साइड से हम आते हैं जब ये एंटर करते करचत से. दिस इज़ वेरी कम फ्रॉम. उसके बाद में यहाँ पे विला है. यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, इसके वजह से उन लोग ने छोटा सा ब्रिज किया है पास करने के लिए. एंड दिस इज़ द विला प्राजक्ता कुंज. पूरा माउंटेन एरिया है, पूरा माउंटेन से सराउंडेड है सब जगह से. नाउ दिस इज वेर यू एंटर फ्रॉम. एंटर करते ही यहाँ पे सर्वेंट्स क्वार्टर है.
यहाँ पे मतलब विला के आजू बाजू नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से एटलीस्ट 40-50 मीटर्स पे है, एंड देन यू वॉक स्ट्रेट और वहाँ पे आपका विला है। पूरे प्रॉपर्टी पे दे हैव मेड श्योर टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल। सब जगह पे आपको झाड़ दिखेंगे। सो दिस इज वन लॉन एरिया दैट यू कैन सी। अभी तो यहाँ पे थोड़ी घास उग गई है इसीलिए, बट यस अभी तो ऐसा सच कुछ इसको नहीं यूज़ कर सकते। ऑल्सो यहाँ पे भी प्लांटेशन करके रखा हुआ है, एंड यहाँ पे ये वाला एरिया आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली पार्क द कार्स एंड द मोटरसाइकिल। ये एरिया है पार्किंग के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं लगती। वो वाले एरिया पे जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा धूप है। ये एक लॉन एरिया है विच कैन बी यूज टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी करो। काफ़ी बड़ी स्पेस है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड पे भी है, एंड वहाँ वो वाले साइड पे वॉलीबॉल का नेट है। बॉन फायर वाला एरिया है। लेट मी शो यू। ये बॉन फायर वाला एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। सिटिंग एरिया बना के रखा हुआ है, एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स। यहाँ पे इवनिंग में बैठो, ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता जो करना है। यहाँ पे वॉलीबॉल का सेटअप है। यू कैन ऑल्सो रिमूव द नेट्स, एंड यहाँ पे भी क्रिकेट खेलने के लिए हो सकता है, बट एट दिस मोमेंट ये काफ़ी अनइवन है ग्राउंड, सो इट इज़ बेटर जस्ट फॉर द वॉलीबॉल। और ये प्रॉपर्टी यहाँ तक है जितनी भी फेंसिंग है, सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी ओपन स्पेस है। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर हैविंग अ पेट लाइक वी डू, तो पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर है, बिकॉज ग्रास है। यहाँ पे आपका पेट खेल सकता है, भाग सकता है। सब जगह से फेंसिंग लगी हुई है सो दैट द पेट कैनॉट गो आउटसाइड ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो काफ़ी बड़ी है, बट इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल तो ये वर्थ है। अभी हम लोग कम है, बट अगर आपको पूरा प्रॉपर्टी यूटिलाइज करना है, यहाँ पे काफ़ी गेम्स भी है। कार्ड है, बैडमिंटन का बैट है, क्रिकेट का बैट है, यू विल गेट अ फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब कुछ है। बट टू मेक श्योर कि आप पूरा यूटिलाइज कर सको, अगर आपका ग्रुप 10 से 15 लोगों का है या फिर ज़्यादा भी, दे कैन होस्ट एटलीस्ट 20 पीपल आराम से। ऑल्दो 3 ही रूम है, बट ये अगर बड़ा फैमिली है, गेट टुगेदर है, तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आप कम लोग हो तो भी यू विल हैव फन, बट अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी वर्थ है। ये गजीबो टाइप ऑफ एरिया है। यहाँ पे डाइस वाले चेयर रखे हुए हैं सो दैट यू नो मैनी पीपल कैन सिट। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए बनाया हुआ है। सो एज अ सेट काफ़ी लॉन एरिया। ये एक हो गया, वहाँ पे एक हो गया, वो वाले साइड पे एक हो गया। दिस इज़ वेयर वी हैव पार्क्ड द कार एंड द बाइक। दिस इज़ द पूल एरिया। पूल 4.5 फीट का है। काफ़ी छोटा भी नहीं है और काफ़ी बड़ा भी नहीं है। दिस इज़ वेयर यू गेट सम चेयर्स टू सिट एंड रिलैक्स। यहाँ पे एक चेंजिंग रूम है, एंड दिस इज़ द गजीबो एरिया। काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे रात के टाइम पे। इट लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हो। यू कैन एन्जॉय द फैमिली टाइम। यहाँ से व्यू इज़ लिटरली वेरी अमेजिंग, बिकॉज यहाँ से ना आजू बाजू कुछ प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं। ये एक ही विला है यहाँ पे अंदर, बाकी जितना भी है ना वो एटलीस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये था आउटसाइड प्रॉपर्टी। नाउ लेट मी शो यू अंदर से विला कैसे दिखता है। So right now it is 6:21 in the evening. This is how it looks during the evening time. बहुत खूबसूरत है बिकॉज पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। फ्रॉम ऑल द साइड्स यू कैन सी द माउंटेन्स। ये वाले साइड्स पे नहीं है, थोड़ा दूर है, बट ये वाले साइड पे, इसके पीछे है। ये वाले साइड पे भी है एंड वो वाले साइड पे भी है। लुक हाउ अमेजिंग द व्यू इज। राइट नाउ इट इज़ 11:16 एट नाइट। अभी खाना वाना सब कुछ हो गया है। अमेजिंग सर्विस एट प्राजक्ता कुंज विला का नाम है। अमेजिंग सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का रात के डेजर्ट तक उनने सब कुछ किया है। वेरी वेल मेंटेन्ड, क्लीनिनेस है काफ़ी अच्छी। एंड सो ये व्लॉग को भी इतना ही रखता है बिकॉज आई वांटेड टू डिवाइड दिस इन 2 पार्ट। तो पार्ट 2 कल रिटर्न जर्नी के लिए करेंगे। एंड ऑल्सो मुझे क्लासिक 500 का डिटेल रिव्यू बनाना था, तो यहाँ पे ना पीछे अच्छा लोकेशन है, तो वहीं पे आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा वो व्लॉग भी बना लेंगे। तो या इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।